हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम रीड मेंस 2025 में आने वाले बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका दीर्घीकरण को प्रेरित करता है? ए जिब्रेलिन, बी एब्सिसिक एसिड, सी ऑक्सीन, डी इथाइलिन। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन ऑक्सीन। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि प्रेरक एवं वृद्धि संदमक दोनों होता है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो इसका आंसर होगा इथाइलिन, थर्ड ऑप्शन सेकंड का। थर्ड क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो एसिड, ग्लूकोज, वसा, शर्करा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, एमिनो एसिड में बदल जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, आमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? ग्लूकोज, काइल, काइम या बोलस। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, काइम। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग को चुनिए। जीवाणु जनित रोग चुनिए। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस। तो ये कुष्ठ रोग है, ये भी जीवाणु जनित है। क्षय रोग है, ये भी जीवाणु जनित। डिप्थीरिया और टिटनेस, यानी ये चारों के चारों जीवाणु जनित है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है, मानव में स्टार्च जैसे पाचन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न में से किस भाग से शुरू होता है? मलाशय, छोटी आंत, ग्रास नली या मुख गुहिका। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, मुख गुहिका, यानी ओरल कैविटी में होता है ये। सातवां क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल भोजन को पचाने में मदद करता है? नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मलाशय, लीवर, अग्नाशय, छोटी आंत। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, लीवर। नौवां क्वेश्चन है, लार का pH मान कितना होता है? 2.4, 5.6, 6.8 या 8। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, 6.8, यानी लार का pH मान होता है लगभग उदासीन होता है, 6.8। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कर्मानुकुंचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? ग्रशिका, मुख गुहिका, आमाशय या बड़ी आंत। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ग्रशिका से होता है इसका। 11वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के कौन से भाग में होता है? जेजिनम, इलियम या दोनों में या डेडुनम में। तो इसका सर्वाधिक पाचन है छोटी आंत में, वो होगा फोर्थ ऑप्शन, डेडुनम क्षेत्र में होगा। 12वां क्वेश्चन है, दांतों की उत्पत्ति किससे होती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोमेसोडर्म या एंडोडर्म से। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, एक्टोमेसोडर्म से। 13वां क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम किस प्रकार के पोषक तत्व को पचाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, बी, यानी प्रोटीन। 14वां क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, एमाइलेज। 15वां क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है थायराइड ग्रंथि से, अग्नाशय ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से या लीवर से। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। 16वां क्वेश्चन है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या वसा का पाचन। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जल का अवशोषण बड़ी आंत का कार्य है ये। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग बड़ी आंत का नहीं है? सीकम, कोलेन, रेक्टम, इलियम। तो ये सीकम, कोलेन, रेक्टम है, ये बड़ी आंत का भाग है, और इलियम है वो छोटी आंत का है, यानी इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। 18वां क्वेश्चन है, जल तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, जल की प्रकृति होती है वो तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की होती है।
19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय से स्रावित नहीं होता है? पेप्सिन, जठर रस, रेनिन या अग्नाशयी लाइपेज। तो इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन अग्नाशयी लाइपेज। आमाशय से स्रावित नहीं होता ये। 20वां क्वेश्चन है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम आमाशय के किस भाग में पहुंचता है? कार्डियक भाग, ग्रहणी भाग, फंडिक भाग या पायरोलिक भाग में। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन कार्डियक भाग में। 21वां क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है यकृत में, प्लीहा में, पित्ताशय में, आमाशय में। तो पित्त जमा होता है पित्ताशय के अंदर। 22वां क्वेश्चन है, जठर रस का स्रावण होता है मुख गुहा, मुख, ग्रसनी या आमाशय। तो जठर रस का स्रावण होता है आमाशय में, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर। 23वां क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत, आमाशय, आंत या अग्नाशय। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन यकृत होगा। 24वां क्वेश्चन है, रसांकुरों का कार्य क्या है? पाचन, अवशोषण, खोजीकरण या श्रावण। तो इसका आंसर होगा अवशोषण, सेकंड ऑप्शन सही है इसका आंसर। 25वां क्वेश्चन है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक पाए जाते हैं आंतरिक रस में, जठर रस, पित्तरस या सभी में पाए जाते हैं। तो ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है वो पित्तरस में पाए जाते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन। तो जो बच्चों में, केवल बच्चों में होता है वो रेनिन होता है, थर्ड ऑप्शन सही है। 27वां क्वेश्चन है, लाइबरकुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? ग्रहणी व इलियम में, यकृत में, मलाशय या आमाशय में। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ग्रहणी और इलियम में। 28वां क्वेश्चन है, लेंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं स्थित होती है लीवर, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो लेंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है वो अग्नाशय ग्रंथि में होती है। इनकी बीटा कोशिकाओं से HCl का स्रावण होता है। 29वां क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। 30वां क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है आंत, कॉर्निया, यकृत, पित्ताशय। ये कॉर्निया नहीं है क्योंकि ये कॉर्निया होती है आंख का भाग होता है, तो ये पाचन में कोई इसका हिस्सा नहीं होता। 31वां क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम है, खनिज है, विटामिन है या हार्मोन है। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन एंजाइम होगा। थैंक यू बच्चों।